जय हिंद, जय संविधान। द पॉलिटी पद में आपका स्वागत है। देखिए, 1952 में जन्मे व्लादिमीर पुतिन के पूरे जीवन को समझते हैं कि वे कैसे इतने शक्तिशाली हो गए और किस तरह से जिस व्यक्ति को कोई जानता नहीं था वो रूस के ऐसे विशाल देश पर इतने समय तक राष्ट्रपति रहेंगे। देखिए, व्लादिमीर पुतिन का जन्म 1952 में एक बहुत ही गरीब फैमिली में हुआ था। इनके पिता सोवियत संघ में नेवी में अपनी सेवा देते थे। उस समय नियम था कि हर परिवार के लोगों को सेना में सर्व करना है या अपनी सेवा देनी है, जैसे आज इजराइल में हुआ है। ये नेवी में सर्व करते थे और इनकी माँ एक छोटी सी फैक्ट्री में वर्कर थी। इनका जीवन बहुत ही साधारण परिवार में बीता है। ये पढ़ने में उस समय एक साधारण विद्यार्थी थे। उससे आगे इनकी अगर जर्नी या यात्रा की बात करें तो 1975 में ये रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी को ज्वाइन कर लेते हैं और 1975 में एक सीक्रेट ऑफिसर बन जाते हैं। यह रूस की खुफिया एजेंसी जिसके ये ऑफिसर बन जाते हैं। इन्हें कई अलग अलग देशों में भेजा गया है देश की सेवा करने के लिए, जहाँ पर इन्होंने बखूबी अपना रोल निभाया। इनके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब 1989 में जब जर्मनी रूस के खिलाफ हो गया। जर्मनी में पहले रूस का प्रभाव था। ये है जर्मनी। इसके आधे हिस्से में जर्मनी की जो दीवार बनाई गई थी जिसका नाम था बर्लिन की दीवार। इस एक साइड जर्मनी का रूस का प्रभाव था और दूसरी साइड अमेरिका का। जैसे इस साइड रूस का प्रभाव था और इस साइड था अमेरिका का प्रभाव। लेकिन जर्मनी में बर्लिन की दीवार भी तोड़ दी गई और पूरा का पूरा जर्मनी जो था वो अब अमेरिका के प्रभाव में जाने लगा। वहाँ ये अंडर कवर एजेंट थे व्लादिमीर पुतिन। उस समय केजीबी के तहत वे देखते देखते ये बर्लिन की दीवार तोड़ दी गई और जिस जर्मनी के आधे हिस्से पर रूस का प्रभाव था, यानी उस समय के यूएसएसआर अर्थात सोवियत संघ का प्रभाव था, वो अब प्रभाव ख़त्म हो गया और धीरे धीरे आगे और घटनाएं बढ़ती गईं और स्थिति इनकी जो थी वो खराब होती गई। रूस का उस समय का जो नेतृत्व था तो वो उसको संभाल नहीं पाए और फिर एक के बाद रूस में क्रांति बढ़नी लगी। जो रूस था उस समय का जो रूस था वो सोवियत संघ में हुआ करता था। रूस का पुराना नाम था यूएसएसआर यानी कि यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसमें 15 देश होते थे। ये पहले पूरा यूएसएसआर का जो था वो पूरा पार्ट था। ये रूस वगैरह सब मिलके ये एक यूएसएसआर का एक पार्ट था। 1991 में जो 15 देश थे वो टूट चुके थे। इन देशों में लतविया, यूक्रेन, मोल्डोवा, बेलारूस, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आदि इस तरीके के 15 देश थे। तो कुल मिलाकर 15 भागों में टूट गया है। जो सबसे बड़ा भाग जो निकला था वो था रूस, जबकि छोटे छोटे देशों में छोटे छोटे जो देश थे ऐसे 15 देश, जिससे यूक्रेन भी रूस से टूटा था 1991 के दशक के समय। उस समय रूस के जो राष्ट्रपति थे वो मिखाइल गोर्बाचोव थे। ये सबसे खराब राष्ट्रपति साबित हुए उस समय जो रूस के थे। तो इसने क्या किया, तो इसने 1989 में अफ़गानिस्तान में एक सेना भेजी तालिबान को कंट्रोल करने के लिए। वहीं से तालिबान का उदय भी हुआ है। फिर वहाँ से इनको भागना पड़ा। ये उसको भी कंट्रोल नहीं कर पाए और बर्लिन की दीवार भी तोड़ दी गई, उसको भी ये कंट्रोल नहीं कर पाए। और फाइनली 1951 में यूएसएसआर का बिखरा हो गया, यानी कि यूएसएसआर टूट गया था। ये सब मिखाइल गोर्बाचोव के समय हुआ। इन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा और उसके जगह पर आए थे बोरी येल्सिन, जो कि राष्ट्रपति निर्वाचित हुए उस टाइम पे। तो बोरी येल्सिन से लोगों को उम्मीदें थी कि वो आप आए हैं, ये बोरी येल्सिन आए हैं, लेकिन ये महान पियक्कड़ आदमी थे। तो जहाँ भी ये जाते थे तो वहाँ पे पीने लगते थे और नाचने लगते थे। ऐसा कोई राष्ट्रपति किसी भी राष्ट्र का होता है क्या? जिस वजह से इनका विरोध होने लगा। बोरी येल्सिन सोचने लगे कि रूस जो था वो सरकारी तंत्र में फंस चुका था, क्योंकि वहाँ कुछ परंपरा थी, वहाँ जो कुछ होगा वो सरकारी ही होगा। जैसे कि आज भारत में देखिए, सरकारी चीज़ों में जहाँ आप गए हैं, जैसे सरकारी हॉस्पिटल में अगर आप गए हैं तो आपको फील हो जाएगा कि ये सरकारी हॉस्पिटल है। तो इनको लगा कि अमेरिका की तरह आगे बढ़ना है तो प्राइवेट को आगे करना पड़ेगा। तो इनको तो धीरे धीरे करना चाहिए था ना, लेकिन इन्होंने क्या किया कि सरकारी मशीनरी को धीरे धीरे बंद करना शुरू कर दिया और प्राइवेट को
आगे बढ़ाना चालू कर दिया। इस वजह से पहले से जो अर्थव्यवस्था चल रही थी वो भी नहीं चल पाई। और दूसरा क्या हुआ कि लोगों के अंदर रोज़गार की भी कमी हो गई। इस वजह से इनका भी विरोध होने लगा। हालांकि बोरिस जो उम्मीदें लेकर आए थे वो आगे 20 साल के आगे मतलब उसका असर दिखना था, लेकिन इनको आइडिया नहीं था कि पियक्कड़ आदमी था, नाचने लगता था जहाँ जाए वहाँ। तो इस वजह से लोग इन्हें पसंद नहीं करते थे। और यही एंट्री होती है व्लादिमीर पुतिन की। ये साल हो जाता है 1991, जब यूएसएसआर टूटा। तब उस टाइम पे जो पुतिन थे, पुतिन लेफ्टिनेंट कर्नल बन चुके थे। इस समय इनकी जो मुलाकात होती है वो रूस का सबसे बड़ा जो शहर है सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर थे एंटोलिन एब्जक से मुलाकात होती है पुतिन की। और ये क्या करते हैं, सब्जेक्ट व्लादिमीर पुतिन को सेंट पीटर्सबर्ग का डिप्टी मेयर बना देते हैं। और यहीं से कहानी शुरू होती है व्लादिमीर पुतिन की। जैसे ये डिप्टी मेयर बनते हैं, वहाँ के जितने भी करप्शन होते हैं वो सबको ये ख़त्म करने लगते हैं, व्यवस्थाओं में सुधार लाने लगते हैं। यह परिवर्तन इनको इनके सड़कों पर दिखने लगा। और सेंट पीटर्सबर्ग के जो लोग थे वो पूरी तरह से रूस का इन पर सबसे बड़ा प्रभाव इनके ऊपर मतलब रूस पे इनका हो गया। वहाँ से नाम सामने उभर कर आता है एक नाम जो था वो व्लादिमीर पुतिन का, जिसने सबको सुधार दिया, जिससे वहाँ के लोग इतने प्रभावित होते हैं। लेकिन एक शहर में कितना भी काम कर दीजिएगा नेशनल लेवल पे तो उतना ही नहीं पहुँचता है ना, जबकि उस समय मीडिया भी उतना नहीं ज़्यादा था। लेकिन इसकी नज़र जब व्लादिमीर पुतिन पर पड़ी, जो मेयर थे इनकी जो नज़र जब व्लादिमीर पुतिन पर पड़ी तो इनके कामों को देखते हुए तो एक राष्ट्रपति थे के सलाहकार हुआ करते थे वैलेंटीन यामासुक। ये वैलेंटीन यामासुक बोरिस के दामाद थे। यामासुक ने पुतिन को बुलाया और एडवाइज़र बना दिया। ठीक है, एडवाइज़र रख दिया बोरिस जॉनसन का, मतलब बोरिस एल्सन का। इस तरह बोरिस और पुतिन की दोस्ती हो गई। ये एक सलाहकार के तौर पर इनके पास आए। बोरिस इन पर बहुत भरोसा करते थे और धीरे धीरे ये चेहरा नेशनल लेवल तक पहुंच गया था कि करप्शन को किस तरीके से ख़त्म कर रहे हैं। ये ख़त्म करना या कोई भी गंभीर डिसीजन लेना अगर होता था तो ये पुतिन ही लेते थे, क्योंकि वो तो पियक्कड़ आदमी थे, उनको तो इतना वो था नहीं। तो इस वजह से पुतिन का जो कद है वो बढ़ता गया। जनता में पुतिन को लोकप्रियता होने लगी। और इसी दौरान बोरिस अपनी शराबीपन से अपनी जो उनकी जो छवि अपनी ख़राब बनाते गए, जिसकी भरपाई करने के लिए 1999 में इधर भारत में कारगिल का युद्ध चल रहा था, यानी कारगिल की तरह लड़ाई चल रही थी। उस समय पुतिन के 1999 में रूस का प्रधानमंत्री बना दिया गया। वहाँ प्रधानमंत्री को ज़्यादा पावर इंडिया में नहीं है, वहाँ सारा पावर राष्ट्रपति को है। और राष्ट्रपति थे बोरिस येल्सन। तो यहाँ से एक नेशनल लेवल तक पहचान बनाई गई पुतिन की। लेकिन पुतिन बहुत महत्वाकांक्षी थे। वो सोचता था कि पीएम से राष्ट्रपति कैसे बने, क्योंकि सारा पावर तो राष्ट्रपति के हाथों में होता था, मतलब सारा पावर तो राष्ट्रपति के हाथों में है। इसने दिमाग लगाया और रूस का जो एरिया है मॉस्को के नीचे वाला, ये इधर साइड वाला, जिसका नाम है चेचन्या रूस से टूटना चाहता था, क्योंकि 1991 में 15 देश टूटे थे। तो चेचन्या कहता था कि हम भी टूटना चाहते हैं। तो ये पुतिन जो थे तो खुफिया एजेंट था। ये तो जो व्लादिमीर पुतिन थे ये तो खुफिया एजेंट रहे थे। इसने दिमाग लगाया, तो इसने एक काम किया कि इन्हीं को ही फंसा देते हैं, यानी चेचन्या के लोगों को ही फंसा देते हैं, तो चेचन्या को ही फंसा देते हैं। तो इसने मॉस्को में बम ब्लास्ट चलाना शुरू कर दिया। ध्यान दीजिए, यह खुद पुतिन करा रहा था, जो कि खुद उस देश का प्रधानमंत्री था, और इल्ज़ाम लगा दिया चेचन्या पर। चेचन्या के लोगों ने ब्लास्ट कराया। और अगस्त 1999 जब बम ब्लास्ट फूट रहे थे तो देखते ही देखते एक महीने में रूस की राजधानी मॉस्को में सीरियस ब्लास्ट होने लगे। कहीं 10 लोग मारे गए, कहीं 20 लोग मारे गए, ऐसे करके लगभग 300 लोगों को मार दिया गया, जिससे रूस में बवाल हो गया। रूस के लोग चेचन्या को देखना ही नहीं चाहते, वो चाहते थे कि चेचन्या को तबाह किया जाए। किस तरीके से तबाह किया जाए, तो अब सोचिए, याद कीजिए 2019 जब भारत में पुलवामा में अटैक हुआ था।
हमारे सिपाही जब शहीद हो रहे थे या शहीद हुए थे तो किस तरह से बवाल हुआ था, घुसकर मारेंगे आतंकवादियों को, इस तरीके से बवाल चल रहा था। यही चाहता था वहाँ का पुतिन भी। एक बार वो ये चाहता था कि एक बार जन समर्थन मिल जाए, लोगों वहाँ के लोगों का, जो जनता का एक बार जन समर्थन मिल जाए तो जो क्या नाम समर्थन मिलने अगर समर्थन मिल जाएगा तो वो राष्ट्रपति बन जाएगा। तो इसलिए वो चाहता था कि जितना भी अगर उपद्रव कराना है तो कराओ, लेकिन चेचन्या को यहाँ से मतलब चेचन्या में मारधाड़ करवाओ, ठीक है। तो यही हुआ भी। जब 300 लोग मरे 1 महीने तक लगातार बम ब्लास्ट से, तो इसी बीच प्रधानमंत्री थे पुतिन। पावर तो रहता ही था पुतिन को, लेकिन उस टाइम पे जो बोरिस येल्सन ने पूरा पावर और दे दिया, चेचन्या को संभालो। उन्होंने बोला कि जाओ तुम चेचन्या को संभालो, बस हम तुमको पावर दे रहे हैं। तो इसने क्या किया पुतिन ने कि हर सिपाही के चेहरे पर, हेलमेट पर कैमरा लगवा दिया और लाइव टेलीकास्ट दिखा दिया कि कैसे मारा जाता है। और देखते ही देखते 80,000 लोगों को मार दिया गया। सोचिए कितना खतरनाक है ये पुतिन। ऐसे करने से ये तो फेमस हो गया। बोरिस येल्सन पर उधर भ्रष्टाचार के आरोप लग गए तो सन 2000 में पहली बार राष्ट्रपति चुनाव जीत गए पुतिन। पुतिन का सपना पूरा हो गया, क्योंकि ये तो यही चाहते थे कि कैसे भी वो राष्ट्रपति बने। जब पुतिन सन 2000 में चुनाव जीते तो रूस के संविधान के अनुसार, उस टाइम के रूस के संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति लगातार 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। और जो रूस के राष्ट्रपति का जो टेन्योर होता है वो होता है एक बार में राष्ट्रपति 4 साल का टेन्योर होता है, जैसे कि अमेरिका में है, भारत में 5 साल का है। तो इस तरीके से जो रूस के राष्ट्रपति जो थे, मतलब जो अभी भी हैं, व्लादिमीर पुतिन, वो इतने शक्तिशाली रूस के राष्ट्रपति बने।